राधे राधे बच्चों, मैं आदित्य प्रकाश आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन भवन। तो मैं आज आप लोगों को पिछले क्लास में लाइन्स एंड एंगल्स की पैरेलल वाली प्रॉपर्टीज समझा दिया था। पैरेलल लाइन्स की सारी प्रॉपर्टीज, उसमें जितने भी एंगल्स बनते हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसके ऊपर कुछ थ्योरम्स। बहुत सारे इसमें थ्योरम्स दिए गए। अब पहला थ्योरम देखेंगे क्या है। फर्स्ट थ्योरम हम लोग से कहता है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, तो इसमें जो अपोजिट वाले एंगल बनेंगे वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये वाला जो एंगल बनेगा ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे क्या, when two lines intersect each other, then the opposite angles will be equal to each other। अब देखिए, इसमें सीधी सीधी बात कही जा रही है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन, अगर वो दोनों एक दूसरे को अगर एकदम इंटरसेक्ट कर रहे, मतलब बराबर भागों में नहीं, बस कट करना चाहिए, तो ये एंगल बनेगा, इसके अपोजिट में जो ये एंगल होगा, देखिए ठीक से, तो ये जो एंगल बनेगा इसके अपोजिट वाला एंगल जो होगा वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे अगर हम लोग इसको यहाँ नाम दे देते हैं एंगल 1 और इसको एंगल 2, तो 1 और 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, और इसको 3 और इसको 4, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। लेकिन हाँ, ये 1 और 2 और 3 आपस में इक्वल नहीं होंगे, 1 4 आपस में इक्वल नहीं होंगे, 1 2 के इक्वल होगा और 3 4 के इक्वल होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को थ्योरम नंबर 1 समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। तो थ्योरम नंबर 2 हमसे क्या कहता है, अब देखिए दो पैरेलल लाइंस हैं, आपको पता है पैरेलल लाइंस मैंने बताया था, अगर उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसके जितने भी पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल बनेंगे, ये एंगल और ये एंगल, तो ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर ले लेते इसको 1 मान लिया और इसको 2, और ये जो एंगल बनेगा इसको 3 मान लिया और इसको 4, तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा। कौन सी प्रॉपर्टी, तो अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये जो हमारा लाइंस है वो पैरेलल है। ठीक है, तो एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा। ठीक है, ये भी अल्टरनेट एंगल्स है। अब समझ गए आप लोग, अल्टरनेट एंगल का सीधा सीधा मतलब होता है कि एंगल में जेड बनना चाहिए, तो ये जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा, और वही एंगल ये ऐसे बन रहा है जेड, तो ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे when a transversal intersect two parallel lines, then each pair of alternate angle will be equal to each other। ठीक है, तो इसमें वही बताया जा रहा है कि अगर दो पैरेलल लाइंस है और उसको कोई एक, इसका नाम दे देते हैं टी, जैसे एल और एम दो पैरेलल लाइंस है, तो इसको एक टी ट्रांसवर्सल जो है कट करेगा, तो जितना भी इसमें अल्टरनेट एंगल बनेंगे वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 और 2 जो है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट का सीधा सा मतलब है कि एक उसके बगल वाले से छोड़कर, तो इसके बगल में ये है उसको छोड़कर ये,
ऐसा नहीं कि उसके बगल में ये ले लेंगे, नहीं, ये इसके बगल में ये है, इसको छोड़कर अगर इधर से आते तो इसके बगल में ये है, इसको छोड़कर, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो वो आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को थ्योरम नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 जो है वो सेम यही थ्योरम है, लेकिन किसी अलग अंदाज में कहा गया है। जैसे कि आपको बोला जाए कान को ऐसे छूइए या फिर इधर से हाथ घुमा कर छूइए, बात आपका बराबर है। तो वही सेम थिंग्स जो है थ्योरम नंबर 3 में कहा गया, लेकिन आप लोगों को उसको थोड़ा सा टर्न कर दिया गया, ट्विस्ट कर दिया गया। अब देखेंगे क्या ट्विस्ट है उसमें। तो उसमें बोला जाता है कि व्हेन ईच पेयर ऑफ alternate एंगल, नहीं इसको ऐसे लिखेंगे, when a transversal intersect two lines। वहां क्या था, व्हेन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, लेकिन यहाँ पे क्या सिर्फ 2 लाइंस दिया गया। अभी ये प्रूफ नहीं है कि एल और एम जो है वो पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि व्हेन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइंस देन द अल्टरनेट एंगल so formed are equal to one another the lines will be पैरेलल, ठीक है। तो देखिए इसमें सेम वही चीज कहा गया कि अगर एक ट्रांसवर्सल है जो किसी 2 लाइंस को कट कर रहा है, तो जो लाइन मतलब ट्रांसवर्सल के कट करने से जो भी वो हमारा क्या अल्टरनेट एंगल बनेंगे, अगर वो आपस में इक्वल है तो ये जो एल और एम जो है वो आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। एंगल 1 जो है वो अगर एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है, तो एल और एम हमारा क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। तो यही देखिए ये था तो थ्योरम नंबर 3, लेकिन 2 को ही ट्विस्ट करके लिखा गया है, ठीक है। तो आपको एक बात तो समझ में आ गया कि अगर ये लाइंस पैरेलल्स हैं तो ये आपस में अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन अगर ये आपस में अल्टरनेट एंगल इक्वल दिया हुआ है तो ये जो लाइन है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल्स हो जाएंगे, ठीक है। और एक बात की अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है किसी भी क्वेश्चंस में या फिर किसी भी थ्योरम में या फिर एक्सियोम में, तो आप हमारे टेलीग्राम का ग्रुप है जिसका नाम है एजुकेशन भवन 2025, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप लोग वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आपके जितने भी डाउट है वो आप लोग पूछ सकते हैं, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट आपका थ्योरम क्या है, थ्योरम नंबर 4। इसमें बोल रहा है क्या कि अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो उसके
इंटीरियर एंगल जो होंगे क्या होंगे, इंटीरियर एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल इन दोनों का जो सम होगा, जैसे इसको x मान लिया और इसको y मान लिया, अगर ये लाइन L और M, L M अगर पैरेलल है और T ट्रांसवर्सल है तो एंगल x प्लस वाई, एंगल x प्लस एंगल y जो क्या होंगे वो हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब पता है कि दो एंगल को अगर ऐड करने पर 180 आ रहा है उन दोनों का सम, तो उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे क्या, when a transversal intersect two parallel lines and each pair of if a transversal intersect two parallel lines, then each pair of interior angle then the sum of when a transversal intersect two parallel lines, then the sum of each pair of interior angle will be 180 डिग्री, जिसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है कि अगर दो पैरेलल लाइंस है उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो उसके अंदर में इंटीरियर का मतलब ये होता है कि जो अंदर में बने, मतलब दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर में जो एंगल बन रहा है, तो इधर बन रहा है x और इधर बन रहा है y। अगर इधर देख ले तो इधर w और इधर z हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये w प्लस z का जो मतलब सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इधर x और y का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि अगर दो पैरेलल लाइंस उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो ये जो इंटीरियर एंगल बनेगा एक साइड का, ऐसा नहीं कि इधर का इंटीरियर ले लेंगे और एक इधर का ले लेंगे, ठीक है, वैसा नहीं। इंटीरियर मतलब इधर का है, सेम साइड का एंगल, तो उन दोनों को सम करने पर क्या आएगा, वो एंगल कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब उन दोनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो 5 नंबर थ्योरम है वो जस्ट इसका मतलब सेम थ्योरम है लेकिन उसको भी थोड़ा ट्विस्ट करके लिखा गया है। When the sum of pair of interior angle will be 180 degree, then the two lines intersected by the transversal will be parallel to each other। अब देखिए सेम वही थ्योरम है
उसमें क्या था कि अगर ये लाइन पहले से पैरेलल दिया फिर ट्रांसवर्सल कट करा था तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो था वो 180 डिग्री हुआ था। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि ये लाइन पैरेलल नहीं दिया हुआ है, ये एल है और ये एम है जो कि अभी पैरेलल नहीं है, ये ट्रांसवर्सल टी, और ये पहले से दे दिया कि x प्लस वाई का जो सम, x प्लस वाई का सम कितना 180 डिग्री है, x प्लस वाई का सम 180 डिग्री है। तो बोला जा रहा है कि अगर ये x प्लस वाई मतलब इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर आता है तो ये जो लाइन होगा L और M वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो बोलेंगे L प्लस मतलब L जो है वो M के पैरेलल है। पिछले थ्योरम में क्या था कि L M पहले से पैरेलल दिया तो x प्लस वाई का सम हमारा 180 आता, लेकिन इसमें 180 पहले से दिया और हमको बताना है कि L और M जो है पैरेलल है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम हमारा क्या है, थ्योरम नंबर 6। इसमें बोला क्या जा रहा है कि लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन विल बी पैरेलल टू वन अनदर। ठीक है, देखिए जैसे बोला जा रहा है कि एक लाइन है जिसका हम लोग नाम दे दिए N और ये एक लाइन है L, ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, और ये एक लाइन दे दिए N और ये जो M जो है वो N के पैरेलल है, मतलब L जो है M के पैरेलल है और M जो है N के पैरेलल है। तो अगर हम बोल दिए कि ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल तो क्या L और N आपस में पैरेलल होंगे, तो जरूर होंगे। तो इसको हम लोग लिख देंगे L पैरेलल टू N, L जो है N के पैरेलल। जैसे देख लेते हैं ये हमारा ट्रांसवर्सल है, ये हमारा जो x डिग्री, तो आपको पता है कि ये क्या बोलते हैं इसको, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल x, मतलब ये जो यहाँ एंगल x है तो यहाँ भी एंगल x होंगे। ठीक है, अब हमको पता है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे तो ये x आएगा। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा था कि एक सेम मतलब एक कोई पैरेलल लाइन है उसमें ट्रांसवर्सल बन रहा है तो सेम साइड में बनने वाला एंगल जो होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। ठीक है, देखिए अभी ये एंगल x है तो ये भी एंगल x होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। अब ये m जो है n के पैरेलल है तो यहाँ x बन रहा है तो यहाँ भी एंगल x ही बनेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग समझ गए कि अगर यहाँ पे एंगल x बन रहा है और यहाँ भी एंगल x बन रहा है मतलब ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कब होंगे, जब यहाँ पे क्या होता है ये दोनों एंगल आपस में मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग कब होंगे, जब L जो है वो N के पैरेलल होगा तभी तो कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। तो वही बोला जा रहा है कि अगर दो मतलब एक लाइन है उसके पैरेलल दो लाइन है तो वो दोनों लाइन आपस में भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, तो आप लोग 6 थ्योरम्स देख लिए। अब आइए इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले आप लोग ये बताइए कि अगर ये एंगल दिया तो मतलब पैरेलल लाइंस है L प्लस N और ये हमारा ट्रांसवर्सल है, अगर ये 105 डिग्री दिया हुआ है तो ये एंगल कितना होगा बताइए। तो इसमें सीधा हम देखेंगे कि ये एंगल जो है ये एंगल इसको हम लोग इसको x मान लिए तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी x हो गया और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है जो कि आपस में इक्वल होता है तो यहाँ x की जगह पर जो है वो 105 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं और ये अब इसके अपोजिट है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से जो है ये भी 105 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, इतना इजी था। अब सेम जगह पे अगर हम लोग ये नहीं
बोल दे कि ये एंगल बताइए, तो आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पर जो दो एंगल बनते हैं लीनियर पेयर के एंगल, उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इसको हम लोग y मान लें, तो x प्लस वाई जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री में हमको x की वैल्यू 105 डिग्री दिया हुआ, प्लस y की वैल्यू हमको निकालनी और इधर 180 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए y को तो इधर ही छोड़ देंगे और इधर 180 डिग्री है और इधर माइनस में 105 डिग्री चला जाएगा, 105 डिग्री, तो ये हमारा y का जो वैल्यू आ जाएगा 75 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब वहीं पे बोल दिया जाए कि ये एंगल निकालना, तो ये एंगल का सीधा सा फंडा है कि ये वर्टिकली अपोजिट से 105 डिग्री इक्वल में मिलेगा, ठीक है। Find the value of x and y, then so that AB parallel to CD। अब देखिए ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक लाइन है पैरेलल है, क्या है AB और CD, A B C और D दिया हुआ है, ठीक है। और एक ट्रांसवर्सल जिसमें इसका मेजर हमको दिया हुआ 50 डिग्री, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है x और y, y ये है और x हमारा ये है, और इसकी मेजर जो दिया हुआ कितना दिया हुआ 130 डिग्री, ठीक है। अब देखिए और हम लोग को ये भी बताना है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है, मतलब वो क्या क्या निकालना है। पहला तो हमको निकालना है पहला x y और हमको क्या शो करना है, शो करना है कि AB जो है पैरेलल है वो CD पे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है इस पे, तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा है। एंगल ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो लिखेंगे 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो x तो इधर ही रह जाएगा, 180 डिग्री उधर है, अब माइनस में ये 50 डिग्री चला जाएगा, तो x हमारा आ गया 130 डिग्री। अगर हम लोग देखें तो ये लाइन और ये लाइन अभी पैरेलल दिया हुआ नहीं है, लेकिन अगर पैरेलल हम लोग प्रूव कर देते हैं इन दोनों लाइन को, तो ये एंगल और ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो वो भी हमारा 130 डिग्री आसानी से आ जाएगा, लेकिन हम लोग को पैरेलल दिया हुआ नहीं है तो इसीलिए हम लोग उसको वैसे नहीं बनाए। अब देखिए ये एंगल y निकालना है, तो यहाँ पे एंगल y जो होगा वो 130 डिग्री के इक्वल होगा, कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए ये एंगल जो है इसके वर्टिकली अपोजिट में, और हम लोग को पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, तो एंगल y कितना होगा, एंगल 130 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी था। अब प्रूफ करना है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है, तो देखेंगे हम लोग उसका क्या लिखेंगे। ये तो हमारा हो गया 130 डिग्री और ये भी हो गया 130 डिग्री, ठीक है। अब देखेंगे कि हम AB को CD के पैरेलल कैसे प्रूफ करें, तो हम लोग लिखेंगे एंगल, इसका नाम दे देंगे यहाँ पे O और यहाँ पे P दे देंगे, ठीक है, P है, ठीक है। अब लिखेंगे एंगल AOP, ठीक है, मतलब एंगल AO और ये P मतलब जो कि x है वो किसके इक्वल है, तो एंगल CP, यहाँ पे इसका नाम कुछ दे देंगे, Q दे देते हैं, एंगल CPQ इसके इक्वल है, मतलब 1 और ये दोनों इक्वल कितना 130 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। और किस प्रॉपर्टी से इक्वल है तो वो लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है, तो देयरफॉर AB जो है वो पैरेलल है CD के, मतलब कोई भी दो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है तो जाहिर सी बात है वो जिस लाइन पर बन रहा है वो पैरेलल होंगे आपस में, ठीक है। तो एंगल AOP जो था वो कितना था 130 डिग्री और वो किसके इक्वल है CPQ के, तो जाहिर सी बात है वो दोनों आपस में क्या होंगे, वो लाइंस पैरेलल्स होंगे,
अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये हमको 3 लाइन दी है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है, इसका नाम क्या है, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, और ये कितना दिया हुआ, एक्स वाई, ये एक्स है और ये वाई है, और उसके बाद ये जेड है। और हमको क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, देखिए ए बी जो है पैरेलल है बी सी के, सॉरी सी डी के, और सी डी जो है वो पैरेलल है ई एफ के, और दिया हुआ वाई इज टू जेड का जो रेशियो है वो कितना है, 3:7, और हमसे पूछा क्या है, फाइंड एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, हमसे x की वैल्यू पूछिए। तो पहले तो देखिए ये दोनों आपस में पैरेलल है, लेकिन हमको दिया हुआ गया y और z की वैल्यू दी है, तो हम लोग सीधे y और z इसमें है तो इसकी बात करेंगे। ये देखिए ये जो यहाँ पे एंगल y है वो इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल y जो है, नहीं तो एंगल, अब देखिए लेट y इज टू z जो है 3x इज टू 7x, इसमें x लगा देंगे ताकि हमको x की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। रेशियो में जब भी देते हैं ना उसकी वैल्यू, जब भी रेशियो में दिया होता है तो उसमें हम लोग x लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये इंटीरियर एंगल है, और पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल y प्लस एंगल z जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल y कितना है, 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों को सम करेंगे तो 10x हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x इधर ही रहने देंगे, 10 से जब उधर डिवाइड करेंगे 180 डिग्री में 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, हमारा x का वैल्यू आ गया 18 डिग्री, ठीक है। अब 18 डिग्री को यहाँ पुट करेंगे तो 3 इंटू 18 इज टू 7 इंटू 18, 18 3 जा 54, तो y का वैल्यू जो आ गया हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ, y का जो वैल्यू आ गया 54 आ गया, ठीक है। अब इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, z की वैल्यू करेंगे तो 6 और 126 डिग्री, ठीक है। इन दोनों का तो वैल्यू हमारे पास आ गया है। अब देखते हैं अब x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे देखेंगे ये लाइन और ये लाइन भी आपस में क्या दिया हुआ, पैरेलल दिया हुआ, और एंगल y जो है, और यहाँ पे एंगल x और एंगल y जो है इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एंगल x प्लस एंगल y की जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ भी सम ऑफ इंटीरियर एंगल है और उसका सम जो होता है वो 180 डिग्री होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एंगल x की तो वैल्यू दी हुई नहीं है, एंगल y का वैल्यू हमको पता है, एंगल y की वैल्यू जो है 54 डिग्री है और इधर 180 डिग्री। एंगल x को यही छोड़ देंगे और एंगल y को जो है, मतलब ये जो y की वैल्यू है 54, उसको उस साइड भेज देंगे, जैसे इधर भेजेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। एंगल x की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 126 डिग्री, तो हमारा तीनों का वैल्यू निकल गया, एंगल x, एंगल y, एंगल z तीनों की वैल्यू निकल गई। देखिए पहले क्या करना था, हमको ये लाइन दिया हुआ था इसके पैरेलल, मतलब CD जो है EF के पैरेलल दिया हुआ, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल y जो है इसके मतलब इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। तो हम लोग एंगल y और एंगल z, अब ये देखिए ये जो है ये दोनों आपस में इंटीरियर एंगल का पेयर बना रहा है, और हमको पता है कि जब भी कोई पैरेलल लाइंस की वजह से इंटीरियर एंगल का पेयर बनता है तो उन दोनों का सम जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं एंगल y प्लस जेड जो होगा, एंगल y प्लस जेड जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम लोगों ने वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट की, और जिससे हम यहाँ पे काम कीजिए, यहाँ पे x मत मानिए, x तो पहले से क्वेश्चन में है, यहाँ पे w कर लीजिए, ठीक है। कोई भी हम लोग यहाँ पे वेरिएबल पुट कर सकते हैं w, क्योंकि x पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है।
तो हम लोगों ने यहाँ से W की वैल्यू निकाल ली जो कि 18 डिग्री है। अब फिर W की वैल्यू पुट करेंगे तो Y का वैल्यू आ गया और फिर यहाँ पे Z की वैल्यू आ गई। Z की वैल्यू जो है वो कितना थी 126 डिग्री, ठीक है। Y की वैल्यू 54 और Z की वैल्यू 126। Y की वैल्यू यहाँ पे जब हम लोग 54 पुट किया तब पता चला कि ये दोनों लाइन भी तो आपस में पैरेलल है। अब जैसे ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे सम ऑफ इंटीरियर एंगल का 180 डिग्री हम लोग पुट किया x प्लस y की वैल्यू, तो यहाँ पे हमको y की वैल्यू जो पता था 54 डिग्री। अब उसको जब उधर ले जाके 180 से माइनस किए तो x की वैल्यू हमारा 126 डिग्री निकल गई, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ ए बी जो है पैरेलल है डीसी सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। अब इसमें बोला क्या कि ई एफ जो है सी डी पे परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन है इस पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब पता है जहाँ परपेंडिकुलर बनता है वहाँ 90 डिग्री बनता है। ई और ये एफ, ठीक है। ई एफ और यहाँ से ई जी एक लाइन है, ये जी है और ई तो यहाँ पे, एक मिनट सॉरी एफ यहाँ पे है, एफ और ये ई है, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है जी ई डी मतलब जी ई डी, ये पूरे का वैल्यू हमको दिया हुआ पूरा है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 126 डिग्री। डिग्री, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू हमको दी हुई है 126 डिग्री। अब हमसे पूछा क्या है ए जी ई मतलब ये वाली वैल्यू पूछी है और क्या पूछा जी ई एफ मतलब ये वाली जो वैल्यू ये पूछी है, क्वेश्चन मार्क और फिर क्या पूछा एफ जी ई मतलब ये वाली। अब देखिए आपको पता होगा कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या बनाएंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल जिनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे क्या एंगल जी ई सी प्लस एंगल जी ई डी जो होंगे 180 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है। एंगल जी ई सी नहीं पता, जी ई सी प्लस एंगल जी ई डी तो पता है 126 डिग्री और इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे जी ई सी जो है वो उसको वैसे ही रहने देंगे एंगल जी ई सी और ये जो 126 डिग्री है उसको अपोजिट साइड में भेज देंगे तो इधर है 180 डिग्री और ये जो प्लस में उधर जाके माइनस में जाएगा 126 डिग्री जिसका वैल्यू आ जाएगा 54 डिग्री। अब देखिए ये तो हमारी वैल्यू आ गई 54 डिग्री, लेकिन हमसे पूछा तो ये तीनों है ना। तो अब आप लोग को पता होगा कि ये एंगल जो है इस एंगल के अल्टरनेट एंगल है, क्या अल्टरनेट एंगल। तो हम लोग क्या लिखेंगे एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी और ये दोनों कितने हैं 126 डिग्री, ठीक है। तो अब हम लोगों ने निकाल लिया किस प्रॉपर्टी में, तो अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अल्टरनेट एंगल से हमारा ये प्रॉपर्टी से ये निकल गया 126 डिग्री। अब एक निकल गया, दो और निकालना बाकी। तो ये देखिए ये हमको पूरा पता है कि 126 डिग्री है जिसमें से ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो हमको सिर्फ ये एंगल निकालना है ना। अगर हम लोग को पता है कि ये पूरा जो है 7 सेंटीमीटर का और ये जो है 5 सेंटीमीटर का,
तो इसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो बस 7 में से -5 कर देंगे तो ये 2 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। वही सेम कंडीशन दिया है कि बोल रहा है कि पूरा जो है 126 डिग्री है, लेकिन यहाँ तक जो है वो 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री माइनस कर देंगे 126 में से तो हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल जी ई डी नहीं, एंगल एफ ई डी प्लस एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126 डिग्री। ठीक है, वो हमको पता है, लेकिन एफ ई डी कितना है 90 डिग्री है, और प्लस जी ई एफ तुमको नहीं पता है तो लिखेंगे जी ई एफ इज इक्वल टू 126 डिग्री। एंगल जी ई एफ को यहीं पर रहने देंगे और 126 जो है इधर 90 ले जाकर उधर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री जो कि हमारा आ जाएगा 36 डिग्री। तो मेरा ये भी एंगल निकल गया, ये कितना हमारा 36 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, अब ये देखेंगे तो ये भी हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो अब देखेंगे एंगल ए जी ई तो हमको पता है 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई तो हमको पता नहीं, वही तो निकालना है। एंगल एफ जी ई को वैसे रहने देंगे 180 डिग्री। अब देखिए एंगल एफ जी ई को यहीं पे रहने देंगे 180 डिग्री में से 126 उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे एंगल एफ जी ई, अब इसको जब माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा तीनों एंगल निकल गया अच्छे तरीके से। अब देखिए एनसीईआरटी का 6.2 आप लोग एक्सरसाइज बनाइएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो हमें कमेंट में या फिर हमारा जो टेलीग्राम पे डाउट ग्रुप है वहाँ पे आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।